प्रथमाध्याय के तृतीय पाद का अंतिम अधिकरण 13वां अधिकरण सुषुप्त उत्क्रांतयोः भेदेन यहाँ से प्रारंभ होता है। कल हमने इस विषय में वेदांत अधिकरण माला में श्री पुरुषोत्तम जी का जो निर्णय है दोनों ही सूत्रों के लिए उसे हमने देखा था। अब आगे सूत्र का प्रारंभ करेंगे। हाँ मास्टर जी कहिए। जैसे कल हम लोग रनिंग में थे, जैसे कौन से पेज पर कहाँ शुरू होगा बताना थे। पेज नंबर पुस्तक में है 197। 197 हाँ जैसे ठीक। और वो तो उसमें 197 पर तो आगे शुरू हो गया था। कल कहाँ तक हो गया था जी? नहीं, वो सूत्र प्रारंभ नहीं किया था। वेदांत अधिकरण माला में पुरुषोत्तम जी का जो है ना वही हुआ था पूरा। हाँ चलो जरा ठीक है जय दंडो जय। हाँ हाँ ठीक है। सुषुप्त उत्क्रांतयोः भेदेन। तो कल वेदांत अधिकरण माला में हमने ये बात देखी कि विचारणीय विषय यहाँ ये हुआ कि जो ज्योति ही ब्राह्मण है उसमें जिस तत्व का निरूपण किया जा रहा है वो तत्व बद्ध जीवात्मा है, मुक्त जीवात्मा है या परमात्मा है, या मुक्त जीवात्मा बद्ध जीवात्मा का ब्रह्म के साथ अभेद है। तो इस विषय में जो शंका उपस्थित हुई अधिकरण के निर्णय को लेकर, उस निर्णय के विषय में यहाँ ये चर्चा चल रही है, जिस पर पूर्व पक्षी का मत शंकराचार्य जी के पक्ष में ये है कि बद्ध संसारी जीव और मुक्त जीव इन दोनों का ही ब्रह्म के साथ अभेद होता है, अर्थात जीव और ब्रह्म ये दोनों एक ही होते हैं। इसलिए यहाँ जो निरूपण है वो संसारी मुक्त जीवात्मा का ब्रह्म के साथ अभेद बताया जा रहा है। ये निर्णय पूर्व पक्षी ने दिया, जिसके उत्तर के रूप में श्री पुरुषोत्तम जी ने ये आज्ञा दी कि यहाँ जो निरूपण है वो केवल परमात्मा का ही निरूपण है, और जो परमात्मा का निरूपण है उस विषय में यहाँ और कोई शंका का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। ये निर्णय इस पूरे अधिकरण को लेकर श्री पुरुषोत्तम जी ने प्रदान किया, जिसका विचार अब सूत्र से हम आज प्रारंभ कर रहे हैं। हाँ हितेन भाई। हाँ नहीं राजा वही कहना, क्योंकि कल सूत्र में पुरुषोत्तम जी ने बहुत लंबी तरह से विवेचना करी है, तो मतलब उनका थोड़ा सारांश मिल जाएगी क्या क्या प्रश्न। पर ठीक है, आपने ऐसे मेन मुद्दे तो बता दिए, वही था। हाँ बृहदारण्यक के ज्योति ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य किम ज्योति में पुरुषः से प्रारंभ करके अभयम हवै ब्रह्म भवति य एवं वेद इति तक जो प्रकरण कहा गया है वह ब्रह्म परक है या जीव परक, ऐसा संदेह होता है। तो कल हमने बात देखी थी कि सामान्यतः सभी अधिकरणों में जो है वो प्रश्न केवल इतना था कि एक विषय वाक्य के अंदर जो है वो किसी तत्व का निरूपण हो रहा है या नहीं हो रहा, परंतु यहाँ जो आ रहा है वो केवल एक वाक्य के अंदर में नहीं आ रहा, परंतु पूरा जो चैप्टर है उस पूरे चैप्टर में ही ये शंका उपस्थित हो रही है कि ये निरूपण जो पूरे प्रकरण में किया गया है वो निरूपण ब्रह्म का निरूपण समझा जाए या जीव का निरूपण समझा जाए। इसलिए ये पूरी जो शंका यहाँ उपस्थित हुई है वो पूरे ज्योति ही ब्राह्मण के एक पूरे अध्याय के विषय में है, क्योंकि जिस पर प्रकार से वहाँ विषय का उपक्रम किया जा रहा है और जिस तरह से फिर उसका निर्णय दिया जा रहा है उसमें जो है वो संगति साधित नहीं हो पा रही है। तो इतना जो भेद है वो अन्य अधिकरण में और इस अधिकरण में हमें देखने मिल रहा है। तो यहाँ ये प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं कि याज्ञवल्क्यम ज्योति में पुरुषः वहां से शुरू करके और प्रकरण के उपसंहार तक जिस तत्व का निरूपण आया वो ब्रह्म परक निरूपण है या जीव परक निरूपण है। इस पर विचार करते हैं कि जिस मत में जीव के ब्रह्मत्व का प्रतिपादन किया जाता है उसमें तो प्रकरण जीव परक है। तो शंकराचार्य जी का यदि हम उत्तर लें
तो शंकराचार्य जी इस विषय में ये निर्णय दे रहे हैं कि यहाँ जो निरूपण है वो जीव का ही निरूपण है, क्योंकि जीव और ब्रह्म इन दोनों में कोई भेद माना नहीं गया है। जो स्वतंत्र रूप से ब्रह्म को ज्ञेय मानते हैं उनके मत से यह ब्रह्म परक है। तो जो लोग जीव और ब्रह्म में ऐक्य नहीं मानते और केवल ब्रह्म को ही प्रमेय के रूप में मानते हैं, ज्ञेय मानते हैं, वो अब चाहे शुद्ध द्वैतवादी हो अर्थात मध्वाचार्य जी का मत हो या हम जैसे हो कि जिन्होंने द्वैत मत का स्वीकार नहीं किया है परंतु जीव और ब्रह्म के ऐक्य का भी स्वीकार नहीं किया, तो उनके मत में जो है वो ये प्रकरण ब्रह्म परक है, जीव परक नहीं है। तो ये दोनों मत इस विषय में उपस्थित हो रहे हैं। यद्यपि अर्थ स्पष्ट होने से उसमें कोई संदेह का अवकाश नहीं है, परंतु नियामक हेतु दिखलाते हुए सूत्रकार सूत्र में भेदेन पद प्रयोग करते हैं। तो यहाँ महाप्रभु जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि इसमें कोई इतनी अस्पष्ट बात नहीं है कि जिस पर इतने ज्यादा विचार की जरूरत हो, परंतु फिर भी नियामक कारण, सबसे इंपॉर्टेंट कारण बताते हुए ये कह रहे हैं कि जो सूत्रकार है उन्होंने मूल सूत्र के अंदर भेद शब्द का उपयोग किया है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रकरण में क्या यह ज्योति जीव है, ऐसा प्रश्न करने पर सूर्य चंद्र अग्नि वाणी आदि का निराकरण करते हुए इसे आत्म ज्योति कहा गया। तो अब यहाँ इसका तात्पर्य बताते हैं कि प्रकरण में याज्ञवल्क्य के प्रति जनक राजा ने ये प्रश्न पूछा कि जो ज्योति का निरूपण ज्योतिर्ब्राह्मण में किया जा रहा है वो ज्योति क्या जीवात्मा है। तो ऐसा जब उन्होंने प्रश्न किया तो उत्तर के रूप में ये कहा कि सबसे उत्तम ज्योति जो होती है वो तो आत्म ज्योति होती है, और वो ज्योति सूर्य चंद्र अग्नि वाणी वगैरह सबके करते बढ़कर होती है। वाणी की ज्योति का मतलब है कि ज्ञान प्रकाशक होता है उस अर्थ में, तो आत्म ज्योति है उसकी श्रेष्ठता बताइए। इस ज्योति का आत्मा भगवान ही है ऐसा उत्तर दिया गया, और आत्म ज्योति में आत्मा शब्द का मतलब जीवात्मा लें या परमात्मा लें, ऐसा यदि विचार होता हो तो ये कहते हैं कि इस ज्योति का आत्मा अर्थात ज्योति का जो मूल है वो भगवान है, ऐसा वहां उन्होंने उत्तर याज्ञवल्क्य ने दिया। वह आत्मा कैसा है, पुनः ऐसा प्रश्न करने पर जो विज्ञानमय ज्ञान रूप इंद्रियों और हृदय में प्रकाशमान है, ऐसा उत्तर दिया गया। अब वो जो आत्मा है वो कैसी होती है, अर्थात आत्मा के गुणधर्म क्या होते हैं, स्वरूप क्या होता है वगैरह। तो ऐसा या जब दोबारा प्रश्न उपस्थित किया तब फिर जो विज्ञानमय है ज्ञान रूप इंद्रिय और हृदय में प्रकाशित होती है, ऐसा उत्तर दिया। अब ये जो उत्तर है वो तो हमारी जीवात्मा का स्वरूप निरूपित किया जा रहा हो ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि हमारी इंद्रियों में रहने वाली और हमारे हृदय में रहने वाली तो हमारी जीवात्मा होती है। जीव भी ऐसा हो सकता है, ऐसी जिज्ञासा करने पर उसके निराकरण में कहा कि वह परमात्मा समान होकर जीव के समान क्रीड़ा करता है। तो जब ये पूछा कि ये डिस्क्रिप्शन तो जीवात्मा का लगता है, तो ये प्रश्न उपस्थित हुआ कि जीव भी क्या ऐसा हो सकता है। तो ऐसा जब जनक राजा ने पूछा तब उसके निराकरण में ये उत्तर दिया कि वो परमात्मा समान होकर जीवात्मा जो है उसकी तरह वो व्यवहार करता है, अर्थात जीवात्मा परमात्मा के जैसा होके जीवात्मा के जैसा व्यवहार करता है। उक्त प्रसंग में आगे दोनों के गुणों का समान रूप से वर्णन किया गया, और फिर ऐसा जवाब देने के बाद परमात्मा और जीवात्मा इन दोनों के ही गुण कैसे एक समान होते हैं ऐसा फिर निरूपण आगे जाके आया। क्रिया मात्र परमात्मा की पृथकता ज्ञात होती है। इस लोक परलोक और स्वप्न इन तीनों अवस्थाओं में जीवात्मा परमात्मा के समान अनुभूति करता है। तो परमात्मा की क्रिया बड़ी होती है, जीवात्मा की क्रिया छोटी होती है, इतना मात्र हमें समझ में आता है, क्योंकि इस लोक में परलोक में और स्वप्न की अवस्था में तीनों अवस्थाओं में जीवात्मा और परमात्मा के गुण एक समान ही लगते हैं। स्वप्न मिथ्या है, अतः इसमें जीव को ही विशेष अनुभूति होती है। तो जो स्वप्नावस्था होती है अर्थात संसारी अवस्था, तो जीवात्मा जब संसारी अवस्था में होती है तो उस समय उसे
विशेष अनुभूति होती है, अर्थात इस संसार के होने की अनुभूति होती है, जैसी स्वप्नावस्था की अनुभूति परमात्मा को नहीं होती। तो उतना डिफरेंस हमें केवल जीवात्मा की स्वप्नावस्था में प्रतीत होता है, अन्य अवस्थाओं में तो एक समान अनुभूति होती है। स्वप्न मिथ्या है, अतः इसमें जीव को ही विशेष अनुभूति होती है। सुषुप्ति चौथी अवस्था है, जीव की एक मुक्तावस्था भी है। तो सुषुप्ति जो है वो चौथी अवस्था बताई है, और जीवात्मा जो है उसकी एक मुक्तावस्था भी होती है कि जब उसे अपने मूल स्वरूप का ज्ञान हो जाता है और वो मुक्त हो जाती है। तो ये जो पूर्व पक्ष है वहां ओवरऑल ये बात आ रही है कि जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं हो। इसलिए यहाँ जो निरूपण है, पूरा जो प्रकरण का जैसे यहाँ कंक्लूजन बताया गया, तो ये जो पूरा निरूपण है वो जीवात्मा का ब्रह्म के साथ अभेद बताने वाला है, ऐसा बताना चाह रहे हैं। पूछना है कुछ? राजा, ये इसलोक, परलोक और स्वप्न, इन तीन अवस्थाओं में जीवात्मा परमात्मा के समान अनुभूति करता है, ये पूर्व पक्ष कर रहा है ना? हाँ, पूर्व पक्षी का मत। हाँ नीलेश भाई। जी, दंडवत प्रणाम जी। इसमें पहले ऐसे कहा कि शांकर मत है पहले वाक्य में, फिर दूसरे वाक्य में ऐसा कहा कि हम लोग जैसे अद्वैता अद्वैत में जो मानते हैं जीव और ब्रह्म को अलग से हैं, वो कहा, राइट? तो फिर जो ये फ्लो आ रहा है वो फ्लो शांकर को ही एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या है? वो थोड़ा कंफ्यूजन रहा है। नहीं, शंकराचार्य जी का ही मत है ये पूरा। अच्छा, तो फिर ये जो बात चल रही है कि जो मतलब पूरा अगर हम लोग ये पूरा प्रकरण पढ़े तो उसके फ्लो में से इतने प्रश्न और उसके इतने जिज्ञासा, वो अगर क्रमबद्ध किया जाए तो हमको ऐसे समझ में आता है कि जीव की 3 अवस्थाएं हैं या 4 अवस्थाएं हैं, ऐसा कंक्लूजन में ला रहे हैं कि अर्थात पूर्व पक्षी ये कहना चाह रहा है कि जीवात्मा में और ब्रह्म में तो कोई भेद होता नहीं है, हर अवस्था में जीवात्मा की अनुभूति तो ब्रह्म के समान अनुभूति होती है, इसलिए हमें जीवात्मा का जो स्वरूप है उसे ब्रह्म के तुल्य मानना चाहिए, और यदि हम उसे ब्रह्म के तुल्य मानते हैं तब फिर उसकी ब्रह्म तुल्यता का विचार करते हुए इस पूरे प्रकरण में जीव और ब्रह्म का निरूपण एक साथ ही हो रहा है, ऐसा मान लेने में हमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मतलब जो ये है कि वह परमात्मा समान होकर जीव के समान क्रीड़ा करता है, ये उत्तर को शांकर मत वाला ने पकड़ लिया, ऐसे कह सकते हैं? हाँ जी, और उनके बेस पे वो लोग ऐसे कह रहे हैं कि जीव इज इक्वल टू ब्रह्मा। एम आई राइट? नहीं, जीव इक्वल्स टू ब्रह्म ये एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है, इसलिए वो यहाँ का जो निरूपण है उसे जीव और ब्रह्म के ऐक्य के अर्थ में इंटरप्रेट कर ले रहे हैं। ओके, पर वाक्य इसको ही बेस बना लिया, ऐसे समझे? हाँ हाँ हाँ, ये बात ठीक है जी। हाँ जय श्रीबन। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। जो दूसरा सेंटेंस है ना, जो स्वतंत्र रूप से ब्रह्म को ज्ञेय मानते हैं, उनके मत से यह ब्रह्म परक है, तो वो एक ही ब्रह्म और जीव एक है, उसे हिसाब से ब्रह्म परक है, ऐसा मानना चाहिए। वो एकदम हाँ नहीं हो रहा है। हाँ, क्योंकि शंकर का मत क्या है ना, आपने बोला ना अभी नीलेश भाई का प्रश्न में, तो शंकर मत ही है, तो वो जीव और ब्रह्म का ऐक्य बताने के लिए ब्रह्म परक है, ऐसा समझना ना? नहीं, इसलिए जीव परक है ऐसा समझना। अच्छा, हाँ राजा।
ऊपर जो स्वतंत्र होने के कारण जो ज्ञेय रूप मानते हैं वो शंकर का मत नहीं है, वो तो उनके अलावा लोगों का मत है। तो द्वैतवादी होने के कारण मध्वाचार्य जी का भी है और सॉर्ट ऑफ हमारा भी है, क्योंकि हम भी ब्रह्म और जीव को एक नहीं मानते हैं। तो ब्रह्म के निरूपण में जीव का निरूपण गतार्थ है या जीव के निरूपण में ब्रह्म का निरूपण गतार्थ है, ऐसा सिद्धांत हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते। हाँ राजा जी, वो आप माध्वाचार्य और अपने का मत है ना, वही बात। हाँ, अर्थात जो लोग भी जीव और ब्रह्म का ऐक्य नहीं मानते वो सभी लोग अंततः प्रमेय के रूप में ब्रह्म को मानेंगे। इसलिए जो भी निरूपण आएगा उसे हम ब्रह्म परक मानेंगे, मतलब ब्रह्म का पलड़ा बाहर रहेगा, जीवात्मा का हल्का रहेगा। हाँ राजा, क्लियर हो गया। दंडवत प्रणाम। हाँ जय दंडवत प्रणाम जय। हाँ मास्टर जी कहिए। हाँ जय जी, इसमें जो इन्वर्टेड कोमा बीच में आया, जो विज्ञान में और फिर कोमा के बाद में ज्ञान स्वरूप इंद्रियों और हृदय में प्रकाश है, विज्ञान में यानी ये परमात्मा के लिए शब्द आया है? नहीं, वो विज्ञान में कोर्स होता है ना, उसके लिए। तो इसको परिभाषित कैसे मानेंगे विज्ञान में शब्द को? नहीं, विज्ञान अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, ऐसे 5 जो कोर्स माने गए उसमें ये आत्मा विज्ञानमय होता है, अर्थात आनंदमय ब्रह्म का कोर्स होता है। उसके नीचे ये हमारी आत्मा के ज्ञान का कोर्स होता है, जिसे विज्ञानमय कोर्स कहते हैं। जी जी। हाँ, इसलिए पूर्व पक्षी ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ जो विज्ञानमय शब्द का निरूपण किया तो उससे ये परमात्मा परक वाक्य नहीं लगता है, पर हमारी आत्मा में रहने, हमारी शरीर के अंदर रहने वाला जो तत्व होता है उसका निरूपण है, ऐसा प्रतीत होता है। जी। इस लोक में जीव की परतंत्रता प्रत्यक्ष देखी जाती मुक्तावस्था में दोनों की समान अवस्था रहती है। तो पूर्व पक्षी ही अभी इस बात को कंटिन्यू कर रहा है कि इस लोक में जीव की परतंत्रता होती है और मुक्तावस्था में जीवात्मा और परमात्मा ये दोनों की अवस्था एक समान हो जाती है। स्वप्नावस्था तो माया ही है ही, तो स्वप्न की अवस्था तो सभी लोग उसे माया की अवस्था मानते हैं। केवल दूसरी परलोक की अवस्था शेष रहती है, उसी में श्रुति ने भेद का प्रतिपादन किया है। तो दूसरी मतलब जो हमारी जागृत अवस्था होती है उसी अवस्था, वही अवस्था बची रहती है और उसी में श्रुति ने जो है वो जीवात्मा और परमात्मा के बीच भेद का निरूपण किया है। सॉरी। हाँ पार्थ, सॉरी मैं भूल गई, मिस हो गया। प्रणाम राजा। राजा यहाँ पे ये जो तीसरी लाइन में आया ना कि यद्यपि अर्थ स्पष्ट होने से कोई संदेह का अवकाश नहीं है, परंतु नियामक हेतु दिखलाते हुए भेद पद का प्रयोग किया है, ये तो महाप्रभु जी का ही मत है ना? हाँ। और यहाँ पे जैसे नियामक हेतु मतलब इसमें थोड़ा स्पष्ट कीजिएगा कि नियामक हेतु मतलब कि यानी ये ब्रह्म परक है इस अर्थ से कि कैसे समझ रहे हैं ये नियामक हेतु मतलब? यहाँ पे नियामक हेतु का मतलब है कि अपनी बात को सिद्ध करने के लिए जो भी रीजनिंग दी जाती है, वो जो इम्पोर्टेंट रीजनिंग होती है वो। तो वो महाप्रभु जी ये बात कह रहे हैं कि यहाँ भेदेन शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए जीव और ब्रह्म का अभेद लगता हो ऐसा समझ में नहीं आता है। इसलिए पूर्व पक्षी अवस्था भेद से भेद और अभेद दोनों की बात को यहाँ बोलना चाह रहा है कि केवल एक जागृत अवस्था में श्रुति भेद का निरूपण करती है, बाकी सब अवस्था भेद का निरूपण करती है। और एक ये क्रिया मात्र पृथकता है परमात्मा की, तो क्रिया मात्र में हम क्या लेंगे इसमें? क्रिया मात्र में अर्थात कि जीव की कृति परिच्छिन्न देखी जाती है, भगवान की कृति अपरिच्छिन्न देखी जाती है, ज्यादा देखी जाती है, हमारी कम देखी जाती है। तो जो हमारी व्यावहारिक शक्तियां हैं
उसमें तो हमें भगवान की शक्तियों में और हमारी शक्तियों में या कार्यों में डिफरेंस दिखता ही है ऐसा। जी राज। जी एक प्रश्न पूछूं? हाँ बोलो ना। आपने एक बार करवाया था कि जो 4 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और बुद्धि की अवस्थाओं में, पर उसका जो अगर बाइफर्केशन करे तो हमारे में और शंकर में वो चारों अवस्था का जो कंडीशंस है वो डिफरेंट है या सेम हम लोग मानते हैं? मतलब वैसे तो उपनिषद प्रोक्त है, इसलिए उसमें कोई हमारी मर्जी से कुछ हो ऐसी वो बात नहीं है, पर ओवरऑल डिफरेंस जो है वो इंटरप्रिटेशनल डिफरेंस होगा। अर्थात वो जैसे जागृत अवस्था को इंटरप्रेट करेंगे, उसके करते हम अलग करेंगे, तो उतना डिफरेंस तो जीवात्मा के स्वरूप में हम दोनों के मतों में भेद है, इसलिए वो तो रहेगा ही। और ये आपने मांडुक्य उपनिषद के बेस पे करवाया था ना, इफ आई डोंट फॉरगेट दैट? हाँ वही है, मतलब सभी उपनिषद में, छांदोग्य आदि में भी है। जी। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और फिर तुरीय अवस्था के रूप में मोक्ष, ऐसे बताया गया है। जी। सभी के इंटरप्रिटेशनल डिफरेंसेस हैं इसमें, जितने भी आचार्य हैं सभी लोगों ने अलग अलग तरह से उसे बताया है। तो वो जो जैसा जीव का स्वरूप मानेगा उसी तरह जीवात्मा की उस अवस्था को भी बोलेगा, इसलिए वो रहने ही वाला है। ऐसा अच्छा, निष्पक्ष ऐसे। कुछ भी नहीं है। ओके। जी। हाँ, अर्थात जैसे शंकराचार्य जी अद्वैतवादी हैं तो वो इस तरह से कर रहे हैं, मध्वाचार्य जी द्वैतवादी हैं तो फिर उनके मत में भी तो चेंज आएगा ना, और हम तादात्म्यवादी हैं तो हम उस तरह करेंगे, निम्बार्क, रामानुज ये लोग अपने तरह से करेंगे। पर तो तुरीय वाले तो सेम रहेगा कि नहीं? क्योंकि तुरीय तो हम ब्रह्म अवस्था में मानते हैं, तो वो सेम रहेगा? वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है? नहीं, वो भी नहीं है। सब लोगों के वहां मुक्ति अलग अलग तरह से परिभाषित है ना। अच्छा, मतलब तुरीय को हम लोग इक्वल टू मुक्ति, और मुक्ति जैसे जैसे मत में जो जो डिफरेंशिएशन है वो वहां गिन लिया जाना चाहिए, ऐसे ना? हाँ, अर्थात जैसे रामानुज विशिष्टाद्वैती हैं तो उनके वहां तो नारायण और जीव का पूर्ण अभेद कभी होता ही नहीं है। जी। तो मुक्ति जो है वो भी अभेद वाली मुक्ति नहीं होती, मतलब एकदम वो पूर्ण सायुज्य जैसा हम बोलते हैं, पानी का पानी में मिल जाना, ऐसी मुक्ति वो नहीं परिभाषित करते। और मध्वाचार्य जी द्वैतवादी हैं तो उनकी वहां तो मुक्ति की ऐसी कोई कल्पना कभी हो ही नहीं सकती है, तो वो तो डिफरेंस हो ही जाएगा ना। जी, प्रणाम जी। हम्म ठीक है। भगवान अवतार दशा में जीव की तरह अंतःकरण और इंद्रियों के विषय को प्राप्त करते हैं। यही बात ध्यायतीव, लेलायतीव आदि में कही गई है। वह परमात्मा स्वप्नावस्था में भी स्वयं ही बुद्धिपूर्वक स्वप्न होकर क्रिया करते हैं। जागृत की बात भी उनकी जीव के समान ही होती है। तो पूर्व पक्षी अपना बात स्पष्ट कर रहा है कि भगवान जब अवतार दशा में प्रकट होते हैं तो जीव ही जैसा अंतःकरण, इंद्रिय आदि विषयों को प्राप्त करते हैं, इसलिए शंकराचार्य जी अवतारों को सगुण मानते हैं हमारे जैसे। और जो परमात्मा है वो वही जब जीवात्मा के रूप में प्रतिबिंबित होता है तो अपनी सगुण अवस्था में, जैसे हम सपने में ख्याली पुलाव बनाते हैं, उसी तरह ब्रह्म भी स्वप्नावस्था में माया से शबलित होकर बुद्धिपूर्वक जगत के रूप में कल्पना करके और उसमें क्रीड़ा करते हैं। तो ये सब तो जीव के जैसी ही स्थिति हुई। जागरण की बात भी उनकी जीव के समान ही होती है, अर्थात माया से बद्ध होने के बावजूद भी अपने आप को माया स्वरूप से अलग वो जान पाते हैं। तो जैसा हमें भी पता चलता ही है कि हम माया से भिन्न हैं, परंतु फिर भी माया के वश में होते उस तरह। जागृत और सुषुप्ति 2 अवस्थाएं ब्रह्म की जीव के समान तथा स्वप्न सहित 3 अवस्था जीव को बतलाई गई।
स वा अयम स वा अयम इत्यादि दो ऋचाओं से दोनों के स्वरूपों का विवेचन किया गया। तो श्रुति का वो वचन दे रहे हैं कि ये जो दो श्रुतियां हैं उनमें जीवात्मा और ब्रह्म इन दोनों के स्वरूप का निरूपण है। स से पूर्व प्रश्नानुसार जीव का उल्लेख है। तो जो ये पूछा गया था कि जीवात्मा आत्मा कैसी होती है, उसके उत्तर के रूप में वो बात आई कि वो विज्ञानमय होती है और इंद्रिय सहित होती है। तो आदि से वो दुख की प्राप्ति उसको बताई गई है। अथ से भगवत चरित्र का विवेचन किया गया है, वह अपने आनंद और जीव के दुखों को देखता है। तो श्रुति में अथ से भगवान के चरित्र का विवेचन किया है और वो जीवात्मा जो है वो जो परमात्मा है वो अपने आनंद को और जीव के दुखों के साक्षी बनते हैं। अथ शब्द से भेद दिखलाना प्रारंभ किया है और जो श्रुति का निरूपण है उसके फ्लो में पहले तो जीवात्मा और भगवान के बीच अभेद का निरूपण करते करते फिर आगे जाकर जीवात्मा और ब्रह्म के स्वरूप में भेद दिखाना शुरू किया है। परतंत्र होने से जीव जिस प्रकार परलोक जाता है उसका उपाय भगवान ही करते हैं। तो जीवात्मा स्वतंत्र तो होती नहीं है, इसलिए जब जीवात्मा को मृत्यु के बाद जो भी फल मिलना होता है उसकी व्यवस्था भगवान अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। भगवान में जागृत और स्वप्न का भेद नहीं रहता, अथ खलु आदि से यही बताया गया है। तो भगवान जो है उनमें जागृत और स्वप्नावस्था का कोई डिफरेंस नहीं है, अर्थात माया से शबलित होते हैं और माया के द्वारा स्वयं स्वेच्छया बद्ध होते हैं। इसलिए जो ब्रह्म है उनके विषय में जागृत और स्वप्न का भेद रह नहीं जाता है। और खलु के बाद जो निरूपण श्रुति करती है वहां यही बात समझ में आती है। परम स्वयं ज्योतित्व की बात भी स्पष्ट की गई है। यहाँ तक भगवान के चरित्र का विचार करते हुए जीव के मोक्ष के लिए प्रश्न किया गया है। तो फिर जो ज्योति है उसकी बात भी स्पष्ट की कि आत्म ज्योति सर्वश्रेष्ठ होती है और भगवान के चरित्र का विचार करते हुए जीवात्मा के मोक्ष के लिए फिर पूछा है कि जीवात्मा की मोक्षावस्था कैसी होती है। स व एज इत्यादि जीव संबंधी वाक्य हैं। तो जनक को, जैसा कि कल हमने वेदांत अधिकरण माला में देखा था कि जनक राजा का अधिकार नहीं देखते हुए याज्ञवल्क्य ने उन्हें स्पष्ट उत्तर देना नहीं चाहा। तो प्रश्न के ऊपर वो प्रश्न पूछते गए और फिर उन्होंने ये पूछा कि जीवात्मा की मुक्तावस्था कैसी होती है। उसका और परमात्मा का सहज साथ नहीं है। तो भगवान के साथ हमारा सहज संबंध नहीं है। स्वप्न में उससे परमात्मा से बिल्कुल भेद रहता है, यह दिखलाया गया है। तो जो हमारी स्वप्नावस्था होती है, अर्थात शंकराचार्य के इंटरप्रिटेशन में अगर हम देखें तो जैसे हम संसारी अवस्था में होते हैं तो हम अपने आप को भगवान के रूप में जानते नहीं है, जिसे हम स्वरूप विस्मृति कहते हैं अविद्या के प्रकारों में। तो वो पूर्ण भेद अवस्था होती है जब भगवान के साथ हम अपने संबंध को जानते ही नहीं है। जागृत अवस्था में असंगता को समझने के लिए पुनः प्रश्न किया गया है और फिर ये बात है कि जब जीवात्मा को ज्ञान हो जाता है तो वो निसंग होती है, अकेली हो जाती है। जैसे जब हम रात को सो जाते हैं तो हमें किसी भी वस्तु के साथ अपने संबंध की कोई स्मृति सुषुप्ति की अवस्था में फील नहीं होती है। तो उसी तरह जागृत जो हमारी अवस्था होती है उसमें, जागृत अवस्था मतलब जब हमें ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान होता है, तो उस अवस्था में असंगता को समझने के लिए फिर से प्रश्न पूछा गया है। जनक ने फिर से पूछा तथा वहां अवस्था को बतलाने के लिए और क्रिया ज्ञान की प्रधानता दिखलाने के लिए मत्स्य का दृष्टांत दिया गया है। और फिर वहां जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन सब में अवस्थाओं को बताने के लिए और क्रिया और ज्ञान की जागृत अवस्था में प्रधानता होती है जो स्वप्न अवस्था में नहीं होती है। ये बात बताने के लिए मछली का उदाहरण दिया गया है। तो ऐसा कहते हैं कि मछली जब सोती है तब भी उसकी आंखें खुली रहती हैं, हमारी जैसी आंखें बंद हो जाती हैं, ऐसे मछली की आंखें बंद नहीं होती हैं। तो वहां ये उदाहरण श्रुति देती है कि जैसे मछली अगर सो भी रही है तब भी हमें पता नहीं चलता, उसकी आंखों के दो लेयर्स होते हैं। तो ऊपर का जो लेयर होता है वो हमेशा खुला रहता है। तो हम जब मछली को देखते हैं तो हमें ऐसा ही लगता है कि वो जग रही है, परंतु वो वस्तुतः सो गई होती है, परंतु आंखों को देख के उसकी प्रतीति नहीं होती है। तो उसी तरह हम भी जब ज्ञान की अवस्था में होते हैं तो जो ज्ञाता होता है वो भी
फिर भी ब्रह्म के स्वरूप को जान लेता है, परंतु अपने आप को ब्रह्म के स्वरूप के साथ एक भावापन्न अनुभव नहीं करता है। इसलिए मछली जग रही है या सो रही है उसका जैसे निर्णय नहीं हो सकता है, उसी तरह उस जीवात्मा को सामान्यतया ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद भी जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था के बीच भेद का फर्क नहीं समझ में आता है। कुछ पूछना है? शंकराचार्य जी का मत किसी को कठिन नहीं लगा? सबको जल्दी समझ में आ गया? राजा, ये जो बृहदारण्य उपनिषद को जो विषय है ना मत्स्य को, तो वहाँ में शायद ऐसा लिखा है कि नदी और मत्स्य दोनों की क्रिया जो साथ में है, लेकिन नदी की क्रिया भी भिन्न है और मत्स्य की क्रिया भी भिन्न है। वैसे स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था को जो संचार होते हुए बाकी अवस्था भी भिन्न है। जैसे मछली दोनों किनारों पे जाती है वन आफ्टर दी अदर, लेकिन वो स्वाभाविक है दोनों, और वहां में उसकी आसक्ति नहीं है, ऐसे वहां कुछ बताया है। ये उसकी आंख के साथ ये भी दृष्टांत दिया है। हाँ, पर वो शंकराचार्य जी ने जैसे इंटरप्रेट किया है ना, वो ये आंख वाली बात से किया है उनके भाष्य में। अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ। राजा यहाँ नीचे से भी वो शंकराचार्य जी का ही मत आता है, अतः शब्द से भेद दिखला। हाँ, मतलब वो तो श्रुति का जो फ्लो है पूरा, उस पूरे फ्लो को अपनी तरह से समझा रहे हैं कि हम श्रुति के इन वाक्यों को इस तरह से समन्वित कर रहे हैं, तो वो अपना पक्ष रख रहे हैं। क्योंकि जीव को परतंत्र बोला ना यहाँ, परतंत्र होने से जीव का जीव, तो वो श्रुति का फ्लो बता रहे हैं, ऐसी बात है ना। हाँ, मतलब वो जनक राजा और याज्ञवल्क्य का जो पूरा कन्वर्जेशन है, उसमें जैसे जैसे बात आ रही है वैसे वैसे उसे अपनी तरह से वो इंटरप्रेट करके और उस पूरे प्रकरण को स्पष्ट कर रहे हैं कि इस वाक्य का हम ऐसा अर्थ करते हैं, इस वाक्य का हम ऐसा अर्थ करते हैं, इसलिए कंक्लूजन ये है कि जीव ब्रह्म दोनों एक होते हैं करके जीवात्मा का निरूपण ऐसे। हाँ राजा, Can we do this with parallel of that? ये जो प्रकरण है वो पढ़ के ऐसे हो सकता है कुछ? I mean, I'm not sure, but क्या प्रकरण पढ़ के? मतलब ये जो ब्राह्मण का जो ये प्रकरण जिसके ऊपर से ये चर्चा हो रही है, तो थोड़ा और सब्जेक्ट खुलेगा ऐसा मुझे लग रहा है। आई डोंट नो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग। नहीं, फिर प्रॉब्लम वही है कि वो तो पूरी ही रीडिंग करनी पड़ती है, उसमें कोई इतना एक टुकड़ा पढ़ ले हम ऐसा सब नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो कंटिन्यूटी में पूरी बात कन्वर्सेशन चल रहा होता है, तो उसमें ऐसा कोई ब्रेक नहीं मिलता है। ओके, हाँ जी। यानी अभी तक पूर्व पक्षी श्रुति के हिसाब से पूर्व पक्षी चल रहा है ना राजा? हाँ, अभी तक तो पूर्व पक्षी अपना मत कहता जा रहा है। ओके। बाज और पक्षी का जो दृष्टांत दिया गया है वह सुषुप्त अवस्था में भगवत स्वरूप प्राप्ति को बतलाता है। यत्र इति च इत्यादि से भगवान का वर्णन किया गया है।
तो बृहदारण्य वहां बाज और पक्षी का भी फिर उदाहरण दिया गया है, जिससे सुषुप्ति की अवस्था में जीवात्मा को भगवत प्राप्ति बताई गई है। और आगे जो वचन आ रहा है उसमें भी भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है। जीव को जो क्लेशानुभूति होती है वह 5 नाड़ियों के दबाव से होती है। आनंद भगवतकृत होता है, स्वप्न में आनंद भगवत रूप ही होता है, वही परमलोक जन्य आनंद का प्रतिभास है। तो जीव जो भी क्लेश की अनुभूति होती है वो अपने जो भी हमारी कर्मेंद्रियां होती हैं, ज्ञानेंद्रियां होती हैं, उन सब में आकर्षित होने के कारण होती है। आनंद का जो धर्म है वो भगवतकृत धर्म है, और स्वप्न में हमें जो आनंद की अनुभूति होती है वो जब जीवात्मा संसार के रूप में अपनी स्वप्नावस्था में इस ब्रह्मांड की कल्पना कर रहा होता है तो उसे बहुत आनंद फील होता है। तो वो जो आनंद है वो आनंद की मात्रा है, वो भगवत रूप है, और वही परमलोक जन्य आनंद का प्रतिभास है। अर्थात आनंद की मात्रा कितनी होती है उसके सामने हमें स्वप्नावस्था में जो सुख अनुभूत होता है उस सुख में वो आनंद का प्रतिभास होता है, अर्थात झांसा होता है। सुषुप्ति में निष्काम स्वरूप भगवान का साहचर्य प्राप्त होता है। तो जब हम निद्राधीन होते हैं तब हमें भगवान का साहचर्य मिलता है, क्योंकि निद्रा की, सुषुप्ति की जो डीप स्लीप जिसे हम कहते हैं, गाढ़ निद्रा की अवस्था, तो उस अवस्था में जो है वो हमें अपने देह आदि का कोई भान रह नहीं जाता है। तो श्रुति में ऐसी जो सुषुप्ति की अवस्था होती है उसे मुक्ति की अवस्था से तुल्यता बताई गई है। अर्थात हम पूछें कि मुक्ति का अनुभव कैसा होता है तो उसे श्रुति बताती है कि गाढ़ निद्रा के जैसा अनुभव होता है। तो हमारी जो 2-3 बजे की ऐसी आधी रात की जो निद्रा होती है उसमें हमें जो आनंद की अनुभूति होती है, जो सुख की, निश्चिंतता की अनुभूति होती है, वही मुक्ति की अवस्था के समान बताई गई है, उसके एग्जाम्पल के तौर पर। इस अवस्था में जीव को ज्ञान नहीं रहता, इसलिए दोनों का स्पष्ट भेद बताया गया है। तो जो सुषुप्ति की अवस्था होती है उसमें हमें जीवात्मा जो है उसे कोई भी बाह्य पदार्थ का ज्ञान नहीं रह जाता है, इसलिए इसमें दोनों का स्पष्ट भेद बताया है। अर्थात हमारे शरीर का, सुषुप्ति अवस्था का और जागृत अवस्था का। शरीर को प्राकृतिक, मैम हेलो, हाँ बोलिए जी। जैसे ऐसे बताया था, जैसे आप मोक्ष की बात की तो ऐसे प्रश्न आया कि इसका मतलब कि हम लोग जैसे कहते हैं कि हमारा सेवा और कथा का जो साइकिल चलता रहे और पूरे समय हम लोग को ये अनुभव होता है वो मोक्ष है। तो जो ये मोक्ष है तो जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे किया कि वो सुसुप्ति अवस्था का है, तो जो आनंद अनुभव ये होए वो ये आनंद अनुभव यही टाइप का है, ऐसे यहाँ पे कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मुक्ति की अवस्था समझनी हो तो उसके लिए यही कहा जाता है कि हमें सुषुप्ति, गाढ़ निद्रा वाली जो अवस्था है उसे ही परिचायक मानना चाहिए। So if during the whole cycle of our life in the seva and katha अगर चलती रहे continuously, so we are in that अवस्था in permanent base, that is the case? हाँ, कह सकते हैं। Okay. जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन। नहीं, कोई बात नहीं। राजा, ये नीलेश भाई ने जो प्रश्न कियो तो वो जो आनंद की सुषुप्ति अवस्था में जो आनंद मिल रहा है वो ही सेवा कथा पक्ष में जो आनंद मिले वो कंपेयर किया ना? हाँ, जो होती है। ओके। इस अवस्था में जीव को ज्ञान नहीं रहता, इसलिए दो का भेद बताया है। ये आवाज ब्रेक हो रही है, जीव कहा गया तो शरीर। अच्छा, ये जो आवाज ब्रेक हो रही है, अभी नहीं दे रहा है क्या? ना राजा।
अभी ठीक है? अभी हाँ अब ठीक है जी राजा। हाँ ठीक है। हाँ, शरीर को प्राज्ञ जीव कहा गया है। तो शरीरधारी जो जीवात्मा की अवस्था होती है उसे प्राज्ञ जीव कहा गया है। नाड़ियों को आच्छादन करने के कारण भगवान को अतिच्छंद कहा गया है, और नाड़ियों का जो आच्छादन है वो भगवान करते हैं, इसलिए उन्हें अतिच्छंद कहा गया है। अर्थात जो व्यामोहिका माया का रोल है वो। इस स्थिति में जीव भगवत स्वरूप को प्राप्त करने के कारण बाह्येंद्रियों के विषयों से अनासक्त रहता है। तो ये जो स्थिति है उसमें हमारी नाड़ियां जब भगवान के स्वरूप को जान लेती है और ज्ञानवान हो जाती है, तो उस स्थिति में वो भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेने के कारण अपनी बाह्य इंद्रियों के विषयों से अनासक्त हो जाती है। विजानियात इस अंतिम पद से बाह्येंद्रियों की सलिलत्व प्राप्ति बताई गई है, और जो श्रुति का वचन है उसमें विजानियात ये जो अंतिम शब्द है वहां से हमारी जो भी बाह्य इंद्रियां हैं उन्हें अपने अपने कारण तत्व की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा कहा है। भगवान ही शुद्ध सलिल स्वरूप है, अर्थात शुद्ध स्वच्छ जलाशय के समान है जिसमें समस्त बाह्येंद्रियां निमग्न हो जाती हैं। तो जो मुक्तावस्था होती है उसमें फिर सभी इंद्रियों का लय होके और जीवात्मा शुद्ध अवस्था को प्राप्त करती है। एष ब्रह्मलोक से प्रारंभ कर अनुशशासे तद अमृतम, इस वाक्य तक फलस्वरूप आनंदमय भगवान का प्रतिपादन किया है, और फिर एष ब्रह्मलोक से शुरू करके श्रुति ने अंततः आनंदमय भगवान का स्वरूप कैसा होता है उसका निरूपण किया। यहाँ तक दोनों का असंग बतलाया गया है। तो यहाँ तक जीवात्मा को अलग और परमात्मा को अलग, उस तरह से दोनों का निरूपण किया है। उक्त रहस्य अनुभवारूढ़ हो सके इसलिए दर्शना दर्शना इत्यादि पुनः प्रश्न किया गया है। अब ये जो पूरा रहस्य है वो हमारे अनुभूति का विषय बन पाए, यहाँ से महाप्रभु जी इसे उत्तर दे रहे हैं। तो हम इसका अनुभव कर पाए, अर्थात इन सभी अवस्थाओं में जीवात्मा की जो जो भी स्थिति होती है ये सब को जानने के लिए याज्ञवल्क्य के प्रति जनक राजा ने फिर से प्रश्न पूछा है। इसमें सुषुप्तावस्था में जीव भगवान को जानकर कैसे मोक्ष पा सकता है यही पूछा गया है। तो प्रश्न ये है कि जो हमारी सुषुप्ति अवस्था होती है उसमें जीवात्मा भगवान के स्वरूप को जानकर और फिर मुक्ति का अनुभव कैसे करेगी ये पूछा है। इस पर याज्ञवल्क्य के भय का दिग्दर्शन कराते हुए उत्तर दिया गया है कि या कोई शब्द छूट रहा है, एक मिनट। सुबुद्धि ही, हाँ, सुबुद्धि अर्जुन कर ही सब कुछ जानना जा सकता है। इस प्रसंग में उपक्रम और उपसंहार में जीव और ब्रह्म का स्वरूप वर्णन करते हुए जीव और ब्रह्म के धर्मों को समान रूप से बताया गया है। तो जब हमें सुबुद्धि मिले, अर्थात कि हमारी बुद्धि जब ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन सुनने योग्य बन जाए, शुद्ध बन जाए, तभी जाकर हमें ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। इसलिए ये प्रसंग में उपक्रम और उपसंहार पूरा जो ज्योति ही ब्राह्मण का है उसमें जीवात्मा और ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करते हुए जीव और ब्रह्म इन दोनों में एक समान धर्म क्या क्या होते हैं ये बताया है। स यत्र इति इत्यादि से जीव की मूर्छावस्था एवं तद यथा अन इत्यादि से मरणावस्था का वर्णन किया है। और फिर श्रुति ने जीवात्मा की मूर्छा की अवस्था बताई है, अर्थात तंद्रा की जो अवस्था होती है वो, और फिर मृत्यु की अवस्था में जीवात्मा की जो भी अनुभूतियां होती हैं उसका निरूपण किया है। भगवान ही जीव को लोकांतर पहुंचाते हैं। तद यथा राजानम इत्यादि से भगवान का महात्म्य वर्णन किया है। तो जीवात्मा को किसी अन्य लोक के अंदर भगवान ही लेके जाते हैं, ऐसा कह के भगवान के स्वरूप के महात्म्य का पूरा निरूपण ब्राह्मण में किया है।
एवं विदम इत्यादि से भगवान की उक्त विशेषता कहकर न एवं विद से जीव की अनभिज्ञता कही गई है। भगवान जो है वो सर्वज्ञ है और जीव अनभिज्ञ है, अज्ञानी है, परिच्छिन्न ज्ञान वाला है। ऐसा उन दोनों के धर्मों में फिर भेद बताया है। अर्थात जीव संसारी है, उसे राजोचित महत्व नहीं दिया जा सकता। परमात्मा को जो राजा की उपमा दी गई वह तो पापियों के शासक होने के नाते दी गई। तो जीव संसारी है इसलिए उसे तो राजा कह नहीं सकते, तो राजा शब्द का प्रयोग जीव के लिए न होकर ब्रह्म के लिए है। ये बताने के लिए ये बात कही गई है कि जो ब्रह्म है उनमें वो राजत्व जो होता है वो क्यों होता है कि जो भी लोग पाप आदि करते हैं तो राजा जैसे अनुशासन करता है तो दंड आदि देता है, उसी तरह पापियों के शासक के रूप में ब्रह्म भी उन्हें अपने कर्मों के प्रति दंडित करते हैं, इसलिए उन्हें राजा शब्द के द्वारा उनकी उपमा दी गई है। यदि कहें कि प्राज्ञ जीव के लिए ही यह सम्मान सूचक शब्द प्रयोग किया गया तो बात नहीं है। तो अगर शंकराचार्य जी इसे इस तरह से कहें कि प्राज्ञ शब्द का मतलब कि जब जीव ब्रह्म ज्ञानी होता है तो ब्रह्म ज्ञानी होकर ब्रह्म के समान होता है, इसलिए राजा शब्द का उपयोग भी जीवात्मा के लिए ही है, ऐसा यदि कहते हैं तो ये बात ठीक नहीं है। सो बात नहीं है। यह सम्मान सूचक शब्द सिद्ध सा वचन है, जीव की प्राज्ञता के लिए नहीं है। तो ये जो राजा शब्द सम्मान सूचक है वो सम्मान सूचक शब्द ब्रह्म के लिए है, जीव के लिए नहीं है। फिर दोनों के भिन्न भिन्न वाक्य भी हैं, तो अपनी बात को महाप्रभु जी सिद्ध कर रहे हैं कि नयत्र इत्यादि से जीव के मोहाधिक्य का विश्लेषण किया गया है। तो अब फिर उन्होंने ब्रह्म और जीव के बीच में भेद का निरूपण करते हुए ये कहा कि जीवात्मा के अंदर तो बहुत ज्यादा मोह होता है, तो जीवात्मा बहुत ज्यादा संसार से मोहित होती है। अथ एनम न एते प्राणः से संपद्यते तक भगवत चरित्र कहा गया है। और फिर उससे आगे ब्रह्म के धर्मों का निरूपण जीवात्मा से उत्तम होने के नाते किया गया है। इस निष्काम योगी जीव की भगवत स्वरूपता कही गई जो कि पूर्व मत का पुनर्कथन मात्र है। और फिर जो निष्काम योगी होता है, जो एकदम जीवन मुक्ति की अवस्था में ब्रह्म के साथ एकत्व की अनुभूति करने लगता है वामदेव आदि की तरह, तो ऐसी अवस्था में उसकी भगवत स्वरूपता अर्थात भगवान के स्वरूप के साथ उसकी समान अवस्था कही गई है। भगवान के निर्गमन पर प्राणों का निर्गमन होता है क्योंकि वे उसी की इच्छा के अधीन होते हैं। उसके अभाव में इंद्रियां सुषुप्ति में वहीं लीन रहती हैं, वह कूटस्थ और ब्रह्म होकर ही लीन होती है। तो भगवान का जब निर्गमन होता है अर्थात जब भगवान उस जीवात्मा को अपने साथ लेकर जाते हैं, उसी अवस्था में प्राणों का निर्गमन होता है। तो प्राण भी उस शरीर का तभी त्याग करते हैं क्योंकि उस स्थिति में अब वो जीवात्मा बद्ध नहीं रह जाती है, ब्रह्म और जीव के साथ एकत्व की अनुभूति करती है। तो जब तक हमारी आत्मा का भगवान के साथ निर्गमन नहीं होता तब तक हमारी इंद्रियां सुषुप्त हो जाती हैं। सुषुप्ति अर्थात इंद्रियां अब अपनी तन्मात्राओं को रिलीज नहीं करती, इंद्रियां किसी विषय के प्रति आसक्त नहीं होती, आकर्षित नहीं होती। तो वो इंद्रियां सुषुप्ति की अवस्था में वहीं की अर्थात हमारे शरीर में ही रहती है। और जब हमारी आत्मा ब्रह्म के अंदर लीन होती है तभी उन जीवात्माओं का भी लय होता है, अर्थात साथ रहने से जीव में आविर्भाव होता है। तो जो निरोध लक्षण में महाप्रभु जी बताते हैं कि हमारी इंद्रियां जब तक संसार से आविष्ट होती हैं तब तक उनमें भगवान का प्रवेश नहीं हो सकता है, पर हमारी इंद्रियां जब उस आवेश से बाहर निकल जाती है तो उससे बाहर निकल जाने पर फिर उसे ब्रह्म के अंदर उसका अनुभव होने लगता है। अर्थात साथ रहने से जीव में आविर्भाव होता है, जीव में ब्रह्माविर्भाव संगत नहीं है, इसका प्रतिपादन श्लोक से श्रुति में किया है। यह प्रकरण जीवोपदेश का नहीं है, भगवत सिद्ध गुणों का ही उल्लेख है। तो महाप्रभु जी यहाँ यह आज्ञा कर रहे हैं कि ये जो पूरा प्रकरण है वो जीव के स्वरूप का उपदेश करने के लिए नहीं है, परंतु जो भगवत सिद्ध गुण हैं अर्थात जो भगवान से सिद्ध होते हैं, भगवान के द्वारा ही जीवात्मा में सिद्ध होते हैं, उन्हीं का उल्लेख यहाँ करना है। इसलिए यह जीवन मुक्ति अवस्था भी नहीं है और न असंप्रज्ञात समाधि ही है। तो इसलिए ये जो जीवात्मा की जो अवस्था निरूपित है वो मुक्ति की अवस्था भी नहीं है और न ही संप्रज्ञात समाधि का मतलब सविकल्पक
और असंप्रज्ञात मतलब निर्विकल्पक। तो वो निर्विकल्पक समाधि भी नहीं है। ब्रह्म प्रकरण होने से जीव की सद्यो मुक्ति का ही वर्णन हो, यह भी नहीं कह सकते। अर्थात अब कोई ये कहे कि यहाँ ब्रह्म के अंदर जो लीन होने की बात कही गई है या ब्रह्म के साथ जो एकत्व का निरूपण किया गया है वो जीवात्मा की सद्यो मुक्ति का निरूपण है, तो कह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं कह सकते। शारीर ब्राह्मण के मतानुसार उत्क्रमण ही हो सकता है, क्योंकि ज्योति ब्राह्मण और शारीर ब्राह्मण ये दोनों एक ही विषय का निरूपण करने में तत्पर हुए, तो उन दोनों ही प्रकरणों के आधार पर तो ये जीवात्मा का उत्क्रमण है, अर्थात जीवात्मा छोड़कर जो जाती है उसकी निरूपण है। तद यथा सुषुप्त शरीर तथा अनस्थिक इत्यादि से सम्राट तक उपसंहार किया है, और फिर ब्रह्म के गुणों का निरूपण करके जीवात्मा का उत्क्रमण बताते हुए ज्योति ब्राह्मण और शारीर ब्राह्मण का उपसंहार हुआ है। उक्त प्रकरण में विषय के निर्धारक 13 श्लोक हैं। तो महाप्रभु जी यहाँ जो पूरे प्रकरण में संशय था उसके लिए कह रहे कि ब्रह्म निरूपक ही ये पूरा प्रकरण है, ऐसा बताने के लिए 13 श्रुतियां कंसिडर करनी चाहिए। पहले श्लोक में ब्रह्मविद की गति का वर्णन है, तो जो भी ब्रह्म ज्ञाता होता है उसकी ब्रह्म में कैसी गति होती है उसका निरूपण सबसे पहले है। एष इति में, अब जैसे शंकराचार्य जी ने पूरा कंक्लूजन अपने मत से दिया था, ऐसे महाप्रभु जी दे रहे हैं। एष इति में सुषुप्तावस्था में पंचविध नाड़ियों का विचार है। तो पंचविध नाड़ियों की जो हमारे शरीर में स्थिति होती है सुषुप्ति की अवस्था में, अर्थात जब जीवात्मा प्राज्ञ बनती है, ब्रह्मज्ञानी बनती है और इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं, उस स्थिति में जीवात्मा की सुषुप्त अवस्था, इंद्रियों की सुषुप्त अवस्था बताई गई है। अन्वंतम इत्यादि श्लोकों से ब्रह्म तत्व न जानने वाले की निंदा है। और फिर आगे जो भी जीव ब्रह्म के तत्व को नहीं जानता है, ऐसे अज्ञानी जीव की बुराई की गई है। तदेव संत से बुद्धिमानों की महत्ता कही गई है। और फिर आगे जो भी जीव ब्रह्मज्ञानी होता है उसकी प्रशंसा की है। आत्मानम से वैराग्य की विशेषता बताई है। तो जब हम ब्रह्मज्ञानी हो जाते हैं तो हमें वैराग्य आना चाहिए, ऐसा निरूपण आता है। यस्यानुवृत्ति इत्यादि 9 श्लोकों से ब्रह्म की स्तुति और उसके विज्ञान का उल्लेख किया है। और फिर उसके आगे ब्रह्म के स्वरूप की स्तुति की गई है और फिर ब्रह्म के विज्ञान का, अर्थात ब्रह्म के स्वरूप का विशिष्ट ज्ञान है, उस बारे में निरूपण है। स वा अयम आत्मा इत्यादि से पुनः इसी तत्व का स्पष्ट रूप से उपदेश दिया गया है, अर्थात ब्रह्म तत्व का निरूपण है। अभयम वही जनक प्राप्तोसी से प्रकरण की समाप्ति की गई है, अर्थात द्वैत के ज्ञान से भय होता है, जीवात्मा और ब्रह्म के ऐक्य का ज्ञान होने से अभय होता है, ऐसा कह के उस प्रकरण को संपन्न किया है। काण्व शाखा में भी कुछ पाठांतर से यही वर्णन किया गया है। तो वेद की जो अन्य शाखा है उसमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी इसी क्रम से जीवात्मा और ब्रह्म के विषय में निरूपण है। इस प्रकार विचारने से यह प्रकरण जीव परक की समझ में आता है। तो शंकराचार्य जी इसे अपनी तरफ से कहना चाह रहे हैं कि ये जो पूरी बात हुई उससे यही समझ में आता है कि ये जीव परक है। उक्त मत पर सूत्रकार सिद्धांत कहते हैं। तो महाप्रभु जी अपना निर्णय दे रहे हैं कि यह प्रकरण ब्रह्म परक ही है। इसमें सुषुप्ति और उत्क्रमण का वर्णन करते हुए जीव और ब्रह्म का स्पष्ट भेद बताया है। तो महाप्रभु जी सिद्धांत कहते हैं कि ये प्रकरण जो है वो ब्रह्म परक है, जीव परक नहीं है। इसलिए इसमें सुषुप्ति और उत्क्रमण जो बात सूत्र में, मूल सूत्र में कही गई है, तो सुषुप्ति के बाद जीव का उत्क्रमण होता है, इसलिए सुषुप्ति और उत्क्रमण की अवस्थाओं में जीवात्मा के स्वरूप में भेद होता है, ऐसा जो मूल सूत्र का तात्पर्य है, उसके आधार पर जीव और ब्रह्म का भेद है। अर्थात उत्क्रमण करके जीवात्मा मुक्ति प्राप्त करती है और मुक्ति प्राप्त करके ब्रह्म के साथ एक होती है। इसलिए उत्क्रमण की अवस्था में जीव और ब्रह्म का एकत्व होता है, सुषुप्ति की अवस्था में नहीं होता। इसलिए सुषुप्तावस्था और उत्क्रमण की अवस्था में भेद है, ऐसा तात्पर्य है। इसे आकाश की तरह निर्धारक भाव से ब्रह्म का प्रकरण मानना ही समीचीन होगा। तो जो इस अधिकरण से पहले आकाश के स्वरूप विषय में अधिकरण आया कि ये भूताकाश है या ब्रह्म है, तो उसी तरह से हमें यहाँ भी इसे ब्रह्म का प्रकरण ही मानना चाहिए, ऐसा निर्णय इस सूत्र से दे रहे हैं।
आगे का सूत्र देख लेते हैं, प्रश्न आप लोग फिर कल पूछ लेना। पत्यादि शब्देभ्यः, तो फिर इसमें हेतु दे रहे हैं कि पति शब्द आदि का भी उपयोग किया गया होने से ये ब्रह्म प्रकरण सिद्ध होता है, ऐसा एडिशनल हेतु यहाँ दिया है। अधिक क्या, सर्वस्य वशी, तो पति का मतलब कि जो नियामक हैं, ऐसा कह के सभी को वश में रखने वाले इत्यादि आधिपत्य सूचक शब्दों के प्रयोग से स्पष्ट ही यह ब्रह्म प्रकरण ही निश्चित होता है। तो ब्रह्म को सभी को वश में रखने वाले पति के रूप में कहा गया है, तो इस शब्द से भी यही समझ में आता है कि यह प्रकरण ब्रह्म का प्रकरण है। तो इस पर यह अधिकरण और प्रथमाध्याय का तृतीय पाद समाप्त होता है। इस विषय में जो भी प्रश्न होंगे उन्हें आप लोग कल पूछ लीजिए। आज समय हो गया, आगे का क्लास है तो यहाँ रखते हैं।